हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी। बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मशरूत कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में जेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक। ज़राए के मुताबिक PTI से मुतालिक तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से करने पर इत्तफाक किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, दूध, दही, चीनी, चावल, मुर्गी, अंडे, लहसुन और दालों समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 5 के निर्ख कम हुए। आज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और जैकबाबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, रहीम यार खान 43, मुजफ्फराबाद 41, सक्खर, ठट्टा 40, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद 39, कोयटा 37, इस्लामाबाद और गिलगित में 36 डिग्री रिकॉर्ड। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँकील 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियाँकील के नाम की मुखालफत की। कहा, जस्टिस मजहर आलम मियाँकील इनकार कर चुके। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफाक राय। एडहॉक जजेस की मुजवज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजेस के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। कराची के इलाके कोरंगी के सनती एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरियम नवाज ने बताया
कि 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिल्स में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सारिफीन को फायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। वज़ीर आला की कम यूनिट वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली देने की तजवीज़ का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। कहा तजवीज़ है कि सोलर पार्क बनाकर हैस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली दी जाए। हैस्को, सेप्को और के ई 100 यूनिट्स वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली मुहैया करे। वज़ीर आला सिंध की महकमा तवानाई को प्रपोजल तैयार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि PTI पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। PTI सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया गया। KP असम्बली से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी वफाक की होगी। फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बरादरी से मजालिम के सदेबाब का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिबी और ग़िज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहिदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। CTD की कार्रवाई में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमीनुल हक मशरकी से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है। इसके पास मौजूद शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर साल 2020 की तारीख दर्ज है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा पर अलग से तहकीकात जारी हैं। अमीनुल हक ने तफ्तीशी हुकाम के सामने दावा किया कि उसकी उसामा बिन लादेन से 15 नवंबर 2001 को आखिरी मुलाकात हुई। CTD पंजाब ने अमीनुल हक को जुमेरात को गिरफ्तार किया था। कराची में 7 साल की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। कई घंटे बाद रात गए वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। ट्रैफिक बहाल। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को प्रिया कुमारी सखर से लापता हुई थी। बलोचिस्तान पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकार नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकारों को लापरवाही, मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। बरतरफ पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लोरालाई, सिब्बी, कल्लात से है। योब, नसीराबाद, मकरान और कोयटा के एहलकार भी बरतरफ होने वालों में शामिल हैं। अबतर इंतजामी कारकर्दगी पर वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार बरहमी। लोरालाई, बारखान, मूसा खेल और दुक्की के डिप्टी कमिश्नर को शोकॉज जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक इंतजामी अफसरान के पास असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर एहलकारों के अदाद शुमार ही मौजूद नहीं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स गैर हाजिर मुलाजमीन से मुतालिक इत्मीनान बख्श जवाब न दे सके। वादी नीलम के दवारिया नाले में गिरने वाले 3 सयाह अब तक लापता। 3 रोज पहले सयाहों की गाड़ी नाले में गिरी थी। हादसे में 2 सयाह जाँ बहक और 8 जख्मी हुए थे। गवर्नर सिंध ने IT कोर्स का दायरा कराची से बढ़ाकर पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हैदराबाद में नई तारीख रकम हुई है। हज़ारों नौजवानों ने नज़्मो ज़ब्त से टेस्ट दिए। जो बच्चे जुमे को किसी वजह से टेस्ट नहीं दे सके वो आज और कल टेस्ट दे सकते हैं। हैदराबाद के बाद सक्खर, मीरपुर खास और लाड़काना में कोर्सेज कराए गए। IT कोर्सेज में मीडिया के लिए अलग कोटा रखेंगे। IT के 1 करोड़ नौजवान तैयार करेंगे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी। माइक्रोसॉफ्ट मशीनें मुतासिर होने से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सारिफीन को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक की वेबसाइट के मुताबिक खराबी को दुरुस्त कर दिया गया है।
अमेरिका की नायब सदर कामिला हैरिस की 300 डेमोक्रेट डोनर से मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कामिला हैरिस के लिए डेमोक्रेट डोनर्स को बाइडन की जीत की यकीन दहानी कराना दुश्वार हो गया। कामिला हैरिस ने डोनर्स को बावर कराने की कोशिश की कि ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ताहम ज़्यादातर डोनर्स ने कहा कि कामिला हैरिस की बात में ज़्यादा वजन नहीं। कामिला हैरिस की मुलाकात बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए बढ़ते दबाव के मौके पर हुई। अक्सर डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि कामिला हैरिस ही बाइडन की मुतबादिल होंगी। जो बाइडन अपनी डेमोक्रेट पार्टी पर कंट्रोल खो चुके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन और उनकी डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड शिद्दत इख्तियार करेगा और अगले हफ्ते अपने अंजाम को पहुंचने का इम्कान है। जुम्मे को 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन से मुतालबा किया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ दें। उनमें ऐवान नुमाइंदगान के 10 अरकान और 2 सेनेटर्स शामिल हैं। बाइडन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद अब तक 35 हो चुकी है। बाइडन दस्तबरदार न होने और इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करने के लिए बज़िद है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो अमरीका के सदर बने तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे, दुनिया में अमन लाएंगे। कहा यूक्रेन रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए हैं। ट्रंप पर कातिलाना हमले करने वाले ने ड्रोन उड़ाकर हदफ का जायजा लिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मकामी टेक्निकल टीम का एहलकार ट्रंप पर हमलावर को निशाना बनाने में नाकाम रहा था। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ने हदफ वाज़ेह न होने के बावजूद मैथ्यू को एक ही गोली से हलाक कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर राय देने का हक हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफवर्जियाँ की। बैनुल अक़वामी मुआहदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्जे से इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके उजारादारी कायम करना जिनेवा मुआहदे की खिलाफवर्जी है। बांग्लादेश में हंगामा आराई के दौरान 105 अफराद की अमवात के बाद कर्फ्यू नाफिज। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा करवा लिया। जेल को नज़े आतिश कर दिया गया। बांग्लादेश में तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कशीदगी के बायस तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हैं। हसीना वाजिद तलबा के मुतालबात मानने से इनकार कर चुकी हैं। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा की 161 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट। कप्तान साहबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। मोहम्मद हुरैरा का कहना है कि कंडीशंस इब्तदा में बैटिंग के लिए मौजू नहीं थीं, एहतियात से बैटिंग की। और दिल का रिश्ता ऐप का महदूद मुद्दत के लिए मज़ीद डिस्काउंट का ऐलान। 80% डिस्काउंट के बाद प्रीमियम सारिफ बना जा सकता है, जिससे रिश्ता ढूंढना 4 गुना आसान। कम से कम मुद्दत में 175 ममालिक से बेहतरीन और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिश्ता हासिल किया जा सकता है।